हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स, डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम एंड सीवी। ठीक है, ये टॉपिक्स काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। आपको पता होनी चाहिए कि रिज्यूम होता क्या है और सीवी क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में इनके फंडामेंटल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि रिज्यूम होता क्या है, रिज्यूम के टाइप्स क्या है और रिज्यूम का यूज हम कहाँ यूज कर सकते हैं। उसी टाइप से हमने सीवी का भी देखा था, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्लाइड है थोड़ा ध्यान से देखना और जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको वो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता है कि सीवी होता क्या है और रिज्यूम होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कहीं कहीं वो सीवी का भी यूज कर लेते हैं और कहीं वो रिज्यूम का भी यूज कर लेते हैं। रिज्यूम को सीवी जैसा बना लेते हैं और सीवी को रिज्यूम जैसा बना लेते हैं। तो काफी चीजें हैं आपके लिए सीखने के लिए, तो इसलिए वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करो और वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखो, एक फॉर्मेट की हम बात करें कि रिज्यूम का एक फॉर्मेट कैसा होता है। तो अभी तो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे रिज्यूम वाले फॉर्मेट को, बट केवल एक इंट्रोडक्शन ले लो इसके लिए कि एक फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट। ओके, तो देखो ये आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि आपका एक हेडर होता है। ठीक है, हेडर के बाद काफी चीजें उसमें ऐड होती हैं। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल समरी वगैरह ऐड कर सकते हो, स्किल्स वगैरह, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेशन टाइप का आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, ये लास्ट हमारा फंडामेंटल टॉपिक है। तो इस टाइप से फॉर्मेट होता है रिज्यूम का। सीवी का क्या होता है? सीवी का देखो, ठीक है, सीवी में हम एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, हम रिज्यूम में कोई भी प्रोफाइल पिक्चर ऐड नहीं करते। यदि आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर रहे हो तो उसको फिर आपको सीवी की फॉर्मेट की तरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि रिज्यूम में अपना एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देते हैं और वो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता। ठीक है, उसको ही वो रिज्यूम बोलने लगते हैं। तो यदि आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाह रहे हो तो अपने सीवी में ऐड करो। और आपको पता ही है सीवी का मोस्ट ऑफ यूज क्या होता है, हायर स्टडीज में होता है, रिसर्च वाले फील्ड में होता है। तो हम मोस्ट ऑफ कम जो यूज कर रहे होते हैं सीवी को जॉब के लिए कम यूज करते हैं। ठीक है, और काफी कंपनी जो डिमांड करती है वो रिज्यूम के लिए करती है और कुछ 1% कंपनी होती है वो सीवी के लिए पूछती है आपसे, लेकिन उनकी सीवी का मतलब ही रिज्यूम होता है। ठीक है, कहीं लिखा हो ना सीवी, तो मोस्ट ऑफ कंपनी वो रिज्यूम ही पूछ रही है आपसे। ठीक है, आपको उनको मतलब अप्लाई करना है उस जॉब्स को, तो आपको रिज्यूम से ही अप्लाई करना है। ठीक है, यदि कोई कंपनी स्पेसिफिक बोल रही है कि आपको सीवी आपको ऐड करना है या आपको सीवी से ही अप्लाई करना है, तो फिर आप वहां अपना सीवी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एक प्रोफाइल पिक्चर होता है और इसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इसको मैं इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारी सीरीज नहीं है, हमारे केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट है सीवी। इस सीरीज का थोड़ा सा बताना होता है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में बता दिया था उस दिन और थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। इंट्रोडक्शन में इसके टैब्स हो गए और कहाँ यूज कर सकते हैं, डेफिनेशन क्या है, ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, यदि आप इसके फॉर्मेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, या आप एक बार गूगल पर यदि सर्च करोगे ना फॉर्मेट ऑफ सीवी तो वहाँ दिख जाएगा। चैट जीपीटी से मत पूछना, चैट जीपीटी आपके रिज्यूम को सीवी बोल देगा। ठीक है, तो इसमें काफी मिस्टेक होती है। तो सीवी में आपके सेम देखो, हेडिंग्स तो आपकी सेम मिलेंगी रिज्यूम और सीवी में। हेडिंग से मतलब नहीं है, फॉर्मेट से मतलब है। फॉर्मेट दोनों में डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो सीवी का ये फॉर्मेट होता है और इसको काफी विजुअलाइजेशन करना है आपको इस सीवी का, इस टाइप से दिखता है। तो एक बार गूगल पर सर्च कर लेना सीवी, तो वहाँ आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है या इस लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो इन दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं कि मैनुअली इनमें दोनों में डिफरेंस होता क्या है और क्या दोनों को डिफरेंस करती है चीजें। ठीक है, तो लेंथ की बात करते हैं पहले लेंथ में। ठीक है, लेंथ का मतलब है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने किसमें कितने होते हैं। ठीक है, तो देखो रिज्यूम में 1 से 2 पेजेस होते हैं। वन मोस्ट ऑफ फ्रेशर यूज करना चाहिए वन को। ठीक है, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है या कंटेंट नहीं है या वैलिड जो कंटेंट है वो 1 पेज में आ जाएगा आराम से। तो फ्रेशर हो आप तो आपको केवल 1 पेज का रिज्यूम यूज करना चाहिए। ठीक है, 2 पेज रिज्यूम वो यूज करते हैं जिनके पास काफी एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब जिन्होंने 5 से 6 कंपनियों में काम किया है। ठीक है, तो वो अपने 1 से 2 पेज रिज्यूम बनाते हैं, तो उनका मतलब 2 पेज तक चला जाता है क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस वो ऐड कर रहे हैं। तो 5 से 6 कंपनी का जैसे आप ऐड करोगे तो वो 2 पेज एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, बट 1 पेज को आपको यदि फ्रेशर हो तो आपको 1 पेज ही रिज्यूम बनाना है, ये याद रखना। ठीक है, सेकंड चीज है आपका जो इसका जो मतलब होता है हम जहां यूज कर रहे होते हैं रिज्यूम को, ये जो एक शॉर्ट या कंसाइज होता है। कंसाइज का मतलब होता है कि आपकी जो वैलिड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन टाइप से आप ऐड कर रहे हो, बिल्कुल शॉर्ट होगा, कंसाइज होगा, कंसाइज होगा। ठीक है, बट हम जब सीवी बनाते हैं ना, सीवी में हम एक काफी डिटेल में ऐड करते हैं। आप यदि प्रोजेक्ट की डिटेल में ऐड करोगे ना, मतलब सीवी में ऐड करोगे तो आप उसका काफी चीजें ऐड करोगे, उसके डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, उसके यूज भी आप ऐड कर सकते हो, एप्लीकेशन यूज कर सकते हो कि आप ये प्रोजेक्ट कहाँ का यूज हो सकता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, वो सब आप ऐड कर सकते हो अपनी सीवी में। इसलिए जो आपका जो सीवी होता है वो आप 2 से ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सीवी में काफी चीजें डिटेल में होती हैं और हमें डिटेल में ही ऐड करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है कि आपका जो यूज होता है जॉब इंटर्नशिप के लिए रिज्यूम हम यूज करते हैं। जैसे आपने रिज्यूम वाले लेक्चर देखा होगा, तो वहाँ हमने मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने वहाँ डेफिनेशन डिस्कस की थी और वहाँ मैंने यूजेस बताए थे कि रिज्यूम को हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या था, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस हो गया, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हो गई, इन सब जगह हम कहाँ यूज करते हैं, रिज्यूम का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो सीवी है उसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं हायर स्टडीज में। आप यदि एमटेक के लिए एडमिशन ले रहे हो या एमसीए के लिए आप एडमिशन के लिए जा रहे हो या आप रिसर्च फील्ड के लिए जा रहे हो, तो इस टाइप की या आप अपने स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर रहे हो, तो मतलब इंटरनेशनल इंटरनेशनल होती है, कुछ ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होती है, वहाँ अपना आप सीवी यूज करते हो। ठीक है, वहाँ आप अपना सीवी यूज करते हो। वहाँ सीवी यूज करने का पता है मोटिव क्या होता है या मतलब गोल क्या होता है, गोल ही बोल सकते हैं इसको, मतलब वहाँ सीवी हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि हम हायर स्टडीज में या रिसर्च वाले फील्ड में या हम स्कॉलरशिप वाले फील्ड में सीवी का यूज क्यों करते हैं, मतलब रिज्यूम का क्यों क्यों नहीं यूज करते। तो देखो आपको शायद पता होगा, इसका बेस्ट आंसर ये है कि जो रिज्यूम होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट दिखाता है। ठीक है, लेकिन जो सीवी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिटेल में होती है। डिटेल का मतलब होता है काफी डिटेल में होती है, जो कि हायर स्टडीज वाले जो वहाँ पर कॉलेज में है उनको चाहिए होती है आपकी हायर स्टडीज में काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन। और यदि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ भी आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपके बैकग्राउंड का मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने बनाया क्या है। आप यदि रिसर्च फील्ड के लिए भी जा रहे हो तो वहाँ भी आपकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ सीवी का यूज करते हैं और रिज्यूम का इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि रिज्यूम एक शॉर्ट है, कंसाइज है,
बिल्कुल एक ऐसी वैलिड इन्फॉर्मेशन बताता है जो उस कैंडिडेट को प्रोफाइल को मैच करता है, ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट होते हैं उसमें, ठीक है। इसलिए तो मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि आप रिज्यूम बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, सब कुछ आपने ऐड कर दिया तो वो रिज्यूम नहीं है, वो एक सीवी है, ठीक है। आपको कुछ सब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो जो चीजें ऐड करो जो आपके पास है या वैलिड है, जो आपको दिखाना है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है आपका फोकस, किस चीज पे फोकस होता है। तो फोकस तो आपको बताया कि इस पर हम वर्क एक्सपीरियंस पे करते हैं या स्किल्स पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉर्टलिस्ट होने के चांस इसी चीज पे होते हैं कि आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आप जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, और यदि आपके पास स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स काफी अच्छी हैं, तो आप जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, ठीक है। हाँ, आप मतलब सोचते होंगे कि कॉलेज मैटर करता है, प्रोजेक्ट मैटर करते हैं, हाँ करते हैं, 1% बोल सकते हो या 2% बोल सकते हो, ज्यादा मैटर नहीं करते। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, काफी आप आराम से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे सीवी का क्या मतलब होता है, तो देखो मैंने इसलिए रीजन दिया था, ये फोकस करता है आपकी एकेडमिक या प्रोफेशनल हिस्ट्री पर, ठीक है। इसलिए आपकी एकेडमिक डिटेल जो होती है वो काफी डिटेल में होती है, मतलब आपकी एकेडमिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसलिए काफी डिटेल में इसमें ऐड की जाती है, क्योंकि उनका जो फोकस ही होता है इसी चीज पर कि आपके एकेडमिक या प्रोफेशनल जो हिस्ट्री के बारे में उनको जानना होता है। तो इसलिए इन फील्ड में हम जो सीवी का यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका अप्रोच। तो अप्रोच का मतलब है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो देखो रिज्यूम को हम कस्टमाइज कर सकते हैं एवरी जॉब के लिए, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट करते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप यदि कस्टमाइज कर रहे हो हर जॉब के लिए, तो कब तक आप जॉब के लिए कस्टमाइज करोगे, ठीक है, कब तक। तो आपको बिल्कुल भी कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास एक प्रोफाइल है, मान लो आपके पास एक फुल स्टैक की प्रोफाइल है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि इस फुल स्टैक की प्रोफाइल के लिए हम अप्लाई तो कर सकते हैं, इसके अलावा हम कई सारे हमारे और फील्ड हैं जिसमें हम और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बैक एंड डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और आप रिएक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। रिएक्ट डेवलपर एक अलग प्रोफाइल होती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और देखो आपने यदि डेटाबेस अच्छा सीखा है तो डेटाबेस भी इंजीनियर भी होते हैं, डेटाबेस इंजीनियर, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। एपीआई इंजीनियर होते हैं, एपीआई इंजीनियर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये इनकी जो वैकेंसी होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि ये जो रोल है वो फुल स्टैक में ही आ जाते हैं, ठीक है। बट होती है कुछ कंपनी इनको स्पेसिफिक हायर करती है, ठीक है। आप डेटाबेस के लिए जा सकते हो, एपीआई के लिए जा सकते हो। और सेकंड चीज आपने बैकएंड जिस लैंग्वेज में सीखा है उसके स्पेसिफिक रोल के लिए भी जा सकते हो। जैसे आपने नोड जेएस में सीखा है तो आप नोड जेएस डेवलपर के लिए भी जा सकते हो। यदि आपने पाइथन में सीखा है तो आप पाइथन डेवलपर या जेंगो डेवलपर के लिए जा सकते हो। और यार आपने जावा में सीखा है बैकएंड, तो आप जावा डेवलपर या स्प्रिंग बूट डेवलपर इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक रोल जो एक प्रोफाइल है या रोल है वो काफी ओपनिंग आपके लिए ओपन कर देता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप हर प्रोफाइल के लिए हर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अपना रिज्यूम चेंज करोगे एक ही रिज्यूम में। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये देखो कि सबसे ज्यादा किस में सुटेबल हो या आपकी प्रोफाइल किस में सबसे बेस्ट रहेगी। सेकंड चीज आपको ये और देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा ओपनिंग किस में आ रही है। थर्ड चीज आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास सबसे ज्यादा स्किल्स किस में है, आपको सबसे ज्यादा आता क्या है, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। जैसे मान लो आपने देखा कि आप फुल स्टैक के लिए तो आप जानते हो, आप सबसे ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आपको बैकएंड डेवलपर में, तो आप बैकएंड डेवलपर को ब्रेक कर सकते हो। बैकएंड डेवलपर के लिए आप अपने एक प्रोफाइल बना लो, बैकएंड डेवलपर में जिस लैंग्वेज में आपने सीखा उसके लिए अपने एक अलग रिज्यूम बना लो, ठीक है। उसके बाद अपना फुल स्टैक के लिए भी बना सकते हो, फ्रंट एंड के लिए बना सकते हो, और अपना रिएक्ट के लिए भी बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जितनी भी ओपनिंग आ रही है जिस प्रोफाइल में, उनके लिए भी अपने एक रिज्यूम बना लो। उस रिज्यूम में उस प्रोफाइल की जो भी स्किल्स होती है, प्रोजेक्ट होते हैं, वो मेंशन कर दो। फिर उस रिज्यूम से अप्लाई करो उसी जॉब्स को जो उसी रिज्यूम से मैच हो रहा हो, ठीक है, उस प्रोफाइल से या जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो इस टाइप से आपको चलना चाहिए। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम मास्टर सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे होंगे, काफी डिटेल में बताऊंगा। ये आपको प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है आपसे। इतना डीप में आपको लेके चलूंगा इस चीज में कि आपको नई नई चीजें आपको पता लगेगी। आपको उन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। आपने अभी मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया इसके बारे में कि आप कैसे कर सकते हो, बट जब भी हमारे एडवांस टॉपिक चलेंगे रिज्यूम से रिलेटेड, उसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाँ, सेकंड चीज हो गया, ये हो गया अप्रोच, ठीक है। अप्रोच का मतलब आप कस्टमाइज की जगह हर प्रोफाइल या रोल के लिए अपना एक रिज्यूम बना सकते हो। ऐसा ना करो कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप बार बार चेंज कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर सीवी में आपका कंप्रेसिव एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर जगह एक ही जगह चलता है। हायर स्टडीज में आप क्या क्या चेंज करोगे बार बार, ठीक है, वहाँ थोड़ी आपको कॉलेज नेम बार बार थोड़ी चेंज करना है। तो ये यहाँ पर एक ही टाइप का रिज्यूम होता है जहाँ आप मतलब एक ही टाइप से डॉक्यूमेंट होता है जहाँ आप अपनी प्रॉपर एक ही बार में जो डॉक्यूमेंट में अपनी डिटेल ऐड कर देते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मैं आपसे लास्ट बार यही बोलना चाहूंगा, मतलब मेरा मतलब है कि यदि ये सीरीज आपको चाहिए, जल्दी चाहिए, और आप चाहते हो कि कंप्लीट हो जाए जल्दी से, तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो। यदि जो भी आपने सीखा या जो भी आपके टॉपिक्स आप जानना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में, वो चीजें आप कमेंट कर सकते हो। आपका जो डाउट है इस वीडियो से वो भी आप कमेंट कर सकते हो।